In this video, I am going to start chapter inverse trigonometric functions. बच्चों, inverse trigonometric functions प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन. प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मीन्स त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स. बच्चों, यहाँ सबसे पहले अब ये समझना आवश्यक है इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन if f is such that x tends to y, f x से y में फलन है, then its inverse exists if and only f is 1 1 and 2 are bijective. बच्चों, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड तभी हो सकता है जबकि वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन 2 हो. मीन्स 1 1 एकाकी हो और आच्छादक हो. इनवर्स फंक्शन of f is denoted by f inverse such that y tends to x. बच्चों, f के इनवर्स फंक्शन को f इनवर्स से डिनोट करते हैं जो कि y से x में फलन होता है. मीन्स if here x and y two sets, x have 3 elements 1 2 4 and y have elements a b c. 1 1 means x से y में कोई फलन है f. 1 1 कहने का अर्थ हुआ x का कोई एक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए. मीन्स x का प्रत्येक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से ज्वाइंट होना चाहिए. यहाँ 1 a से ज्वाइंट, 2 b से ज्वाइंट और C से ज्वाइंट है. यहाँ हम देख रहे हैं x के प्रत्येक एलिमेंट का y में f इमेज फाइंड होता है. इसलिए ये फंक्शन ऑन टू है
और एक का एक से रिलेशन है, x के एक एलिमेंट का y के एक एलिमेंट से रिलेशन है, इसलिए ये जो मैपिंग है R फंक्शन है ये 1 1 है और onto है। और तब यहाँ हम देख रहे हैं जो x के एलिमेंट हैं इन्हें डोमेन कहते हैं, y के एलिमेंट को रेंज कहते हैं। मीन्स x का एलिमेंट y के जिस एलिमेंट से रिलेटेड है उस एलिमेंट को f इमेज कहते हैं और वो रेंज का एलिमेंट कहलाता है। फंक्शन के रेंज का एलिमेंट होता है। यहां f इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जो कि y से x में फलन होगा। यहाँ a 1 से, b 2 से एंड c 3 से रिलेटेड होगा। और तब ये देख रहे हैं जो f का रेंज था अब वो f इनवर्स का डोमेन है और जो डोमेन था f का वो f इनवर्स का रेंज है। मीन्स रेंज डोमेन हो जाता है और डोमेन रेंज हो जाता है इनवर्स फंक्शन में। नेक्स्ट I tell you inverse trigonometric functions. किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी फाइंड हो सकता है जब वो फंक्शन 1 1 हो और onto हो। मैं ये जब चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ाऊंगा वहाँ फंक्शंस के टाइप्स बताऊंगा। 1 1 onto, 1 1 onto, many one, इस प्रकार के टाइप्स बताऊंगा और अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए इनवर्स फंक्शन कब फाइंड हो सकता है इतना समझना आवश्यक होगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन function is the function who represents any angle in the form value of trigonometric function of that angle. An inverse trigonometric function is the function who represents any angle in the form value of trigonometric function of that angle.
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह फलन है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में रिप्रेजेंट करता है। If x equals sin theta, then theta equals sin inverse x. Here sin inverse x is called inverse trigonometric function of x. साइन थीटा एंगल थीटा का फंक्शन है, बट साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो साइन थीटा का मान जो है उसका फंक्शन है। थीटा इक्वल साइन इनवर्स x इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली cos inverse x, tan inverse x, sec inverse x, cot inverse x and cosec inverse x are inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. Now we draw graph of x equals sin theta. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा का ग्राफ मैं ड्रा करता हूं। x equals sin theta. Here we make table for theta and sin theta. Theta and this x equals sin theta. यहाँ मैं थीटा सपोज करता हूं और साइन थीटा की वैल्यू लिखता हूं। इफ थीटा इक्वल 0 देन x इक्वल साइन थीटा will be sin 0 is equal to 0. If theta equal pi by 2 then sin pi by 2 equal 1. Theta equal pi then sin pi is equal to sin pi by 2 plus pi by 2 who is in second quadrant, so we get sin pi by 2 no sin pi by 2 plus pi by 2 equal cos pi by 2 will be 0. 3 pi by 2 we may write sin 3 pi by 2 equals sin pi plus pi by 2 and sin pi plus pi by 2 will be minus sin pi by 2, so we get sin 3 pi by 2 equal minus 1.
2 pi sin 2 pi equals to sin 2 pi plus 0 is equal to sin 0, so we get 0. Minus pi by 2, since sin minus theta equal minus sin theta, so we get sin minus pi by 2 equal minus 1. Minus pi equal minus sin pi, and sin pi equal 0, so this also 0. Next, minus 3 pi by 2, sin minus 3 pi by 2 equal minus sin 3 pi by 2, and sin 3 pi by 2 equal minus 1, so this will be 1 minus 2 pi equal sin 2 pi is 0, so sin minus 2 pi will also 0. This is the table for theta and sin theta. Here we represent value of theta on x-axis and value of x, who is sin theta, represents on y-axis. This is quadrant x, x dash, y, y dash. Here this is origin 0 0, and suppose this pi by 2, this pi 3 pi by 2, pi by 2 pi 3 pi by 2, and 2 pi. Here minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, and minus 2 pi. Here 0 0, and on y-axis suppose this is 1 and this is minus 1. So this is point 0 0, and pi by 2 1, pi by 2 1, this pi by 2 1, and pi 0, this pi 0, 3 pi by 2 minus 1, 3 pi by 2 minus 1, and 2 pi 0, 2 pi 0. Here minus pi by 2 minus 1, minus pi by 2 minus 1, and minus pi 0, minus 3 pi by 2 1, minus 2 pi 0. Here we represent all point, and join these points, we get graph of x equal sin theta.
This is graph of x equal sin theta. बच्चों sin function is the periodic function of period 2 pi. यहाँ देख रहे हैं -3 pi/2 sin -3 pi/2 equal 1, and here also sin pi/2 equal 1. So इस रेंज में -3 pi/2 pi/2 इस रेंज में देखें तो हमें एक ही एलिमेंट 1 x के दो एलिमेंट से रिलेटेड है। मीन्स ये कह सकते हैं -3 pi/2 x का एलिमेंट है -3 pi/2 जो कि 1 से रिलेटेड है, और pi/2 भी 1 से रिलेटेड है। सो इन दिस इंटरवल -3 pi/2 pi/2 दिस function is not 1, 1. So here we cannot find inverse function. If we bend interval of domain we get -3 pi/2 -pi/2, we get interval close -3 pi/2 -pi/2, and -pi/2 pi/2, and pi/2 3 pi/2, 3 pi/2 pi/2 3 pi/2. In above interval x equals sin theta is 1 1 and onto 1 1 and onto. So in these intervals we can find sin inverse, means inverse function of this function x equal sin theta, who will be sin inverse x, and for sin inverse x interval -pi/2 pi/2 is called principal value branch. -pi/2 pi/2 ये रेंज होगी साइन इनवर्स x की, और इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या मुख्य मान शाखा कहते हैं। इस प्रकार साइन इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज इंटरवल -pi/2 pi/2 हुआ। Similarly we draw
graph of theta equals sin inverse x in closed interval minus pi by 2 pi by 2। बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं x इक्वल साइन थीटा के लिए इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई टू में फाइंड करते हैं और माइनस पाई बाई टू इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स x। Here theta equals sin inverse x, theta equals sin inverse x। Here we represent value of theta on y-axis and value of sin theta or x represents on x-axis। Here x, suppose this is 1 and this is minus 1 and this pi by 2 and this minus pi by 2. So if x equal 1, then sin inverse 1 means pi by 2. So 1 pi by 2, this point 1 pi by 2. If x equal 0, then sin inverse 0 is equal to 0 degree. So point will be this. And if x equal minus 1, then this point minus 1 minus pi by 2. So graph of theta equals sin inverse x this is the graph of theta equals sin inverse x. Now we make table for domain and range of trigonometric function। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डोमेन और रेंज आप सभी को याद रखने होंगे। डोमेन एंड रेंज फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। Trigonometric function here we write domain and range। Trigonometric function sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta,
sec theta and cot theta. डोमेन मीन्स थीटा की वैल्यूज रियल, थीटा के मान सभी वास्तविक होंगे, सो वी में राइट हियर आर, एंड रेंज क्लोज्ड इंटरवल -1 1। किसी भी एंगल के लिए साइन की जो वैल्यूज हैं वो क्लोज्ड इंटरवल -1 1 में होती हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा is equal to 1 and maximum value of sin theta equal -1। cos theta, थीटा की वैल्यूज रियल है, थीटा के लिए cos की वैल्यू जो होगी वो रेंज होगी, ये भी क्लोज्ड इंटरवल -1 1। tan थीटा, थीटा की वैल्यूज रियल होंगी, लेकिन tan π/2 के लिए, tan 3π/2 के लिए, इस तरह से जो एंगल हैं उनके लिए tan डिफाइन नहीं होता। सो r minus x is such that x equal 2n plus 1 π/2, where n belongs to I, n is any integer, and tan theta के लिए रेंज minus infinite to plus infinite means minus infinite plus infinite r, we may write r। next cosec theta, ये जानते हैं cosec theta, cosec 0 की वैल्यू, cosec 0 equal 1 by sin 0 equal 0, so cosec 0 is not defined at theta equal 0। similarly when theta equal pi, then also cosec theta will not define, so we may write here cosec theta के लिए डोमेन r minus x is such that x equal n pi, where n belongs to I, and range r minus -1 1, r minus open interval -1 1। किसी भी एंगल की कोसेक की जो वैल्यू होती है वो -1 1 तो होती है, लेकिन -1 1 के बीच नहीं होती है। सो वी में राइट हियर रेंज ऑफ कोसेक थीटा इक्वल r माइनस ओपन इंटरवल -1 1। सिमिलरली सेक थीटा r माइनस x इज सच दैट थीटा की वैल्यू रियल होगी, लेकिन किस एंगल के लिए डिफाइन नहीं होती, उसे माइनस कर देते हैं। r माइनस x इज सच दैट x इक्वल 2n प्लस 1 π/2, n belongs to I, and range r minus open interval -1 1, r minus open interval -1 1।
बच्चों यहाँ मैं भी गलत बोल गया। r माइनस ओपन इंटरवल -1 मीन्स -1 किसी भी एंगल के कोसेक की वैल्यू नहीं होती है। -1 के बीच में हो सकती है, लेकिन -1 और 1 कभी नहीं होती। इसलिए यहाँ रेंज में r माइनस ओपन इंटरवल -1 लिख रहे हैं। इसी प्रकार सेक की भी वैल्यू r -1 होगी, जो भी वैल्यू होगी रियल होगी, लेकिन -1 नहीं हो सकती है। -1 के बीच जो वैल्यू होंगी वो सभी रियल वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू हो सकती है। सो रेंज ऑफ सेक थीटा इक्वल r -1 काट थीटा रियल होगी, लेकिन r माइनस काट 0 के लिए काट डिफाइन नहीं होगा। सो वी मे राइट हियर r माइनस x is such that x equal n pi where n belongs to I and range open interval minus infinite to infinite। इसी को r भी लिख सकते हैं, r रियल नंबर्स r। This is domain and range for trigonometric function. Next, here we write domain and range, domain and range for inverse trigonometric functions here inverse trigonometric functions and here we write domain and here range. Theta equals sin inverse x. Theta equals sin inverse x. X equals sin theta का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स x होगा। डोमेन मैं बताया कि इनवर्स फंक्शन के लिए जो फंक्शन का रेंज है वो डोमेन होगा। डोमेन क्लोज्ड इंटरवल -1 1 and range -π/2 रेंज, और इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं। मुख्य मान शाखा जो साइन इनवर्स x का रेंज होगा वो मुख्य मान शाखा होगी। यहाँ -π/2 क्लोज्ड इंटरवल -π/2 π/2 थीटा इक्वल cos इनवर्स x, थीटा इक्वल cos इनवर्स x। यहाँ सीधे जो रेंज x इक्वल cos थीटा की है -1 1 वो डोमेन हो जाएगी, और रेंज cos इनवर्स x क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई होगी, क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई। इसी प्रकार थीटा इक्वल
tan इनवर्स x के लिए थीटा इक्वल tan इनवर्स x के लिए डोमेन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट r, तो हम डोमेन r लिखेंगे। रेंज का जो एलिमेंट है वो डोमेन में आएगा और यहाँ ओपन इंटरवल माइनस π/2 आएगा। ओपन इंटरवल माइनस π/2 π/2। बच्चों आप सभी जानते हो किसी भी एंगल के टेंजेंट की वैल्यू -π/2 के लिए नॉट डिफाइन एंड π/2 के लिए भी नॉट डिफाइन है, और जितनी भी वैल्यूज होती हैं -π/2 π/2 के बीच के कोणों के लिए टेंजेंट की वही वैल्यूज कोई न कोई सभी इंटरवल्स के लिए मिलती हैं। सो वी मे राइट हियर ओपन इंटरवल -π/2 π/2 थीटा इक्वल कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। कोसेक थीटा के लिए रेंज है r माइनस -1 r माइनस ओपन इंटरवल -1 और रेंज होगी रेंज थीटा इक्वल कोसेक इनवर्स x के लिए रेंज लिख सकते हैं -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 -0 क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 -0। 0 नहीं हो सकती since cosec 0 is not defined, so here we may write -π/2 π/2 -0 theta equals sec inverse x। इसके लिए डोमेन सेक थीटा का जो रेंज है डायरेक्ट इसे नोट करते हैं r माइनस -1 एंड रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ थीटा इक्वल सेक इनवर्स x 0 π -π/2 क्लोज्ड इंटरवल 0 π -π/2 क्लोज इंटरवल -0 π -π/2 क्लोज इंटरवल 0 π -π/2 एंड थीटा इक्वल cot इनवर्स x। थीटा इक्वल cot इनवर्स x के लिए डोमेन रियल है और रेंज ओपन इंटरवल -π/2 π/2 थीटा इक्वल cot इनवर्स x के लिए 0 π ओपन इंटरवल 0 π 0 π। Since cot 0 is not defined and cot pi is also not defined, so range of cot inverse x open interval 0 π। बच्चों ये डोमेन एंड रेंज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x। और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से, यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होंगे और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होगी।
यानी जो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी वो ये रेंज में जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इस ब्रांच में फाइंड करनी होगी, और इस ब्रांच में जो वैल्यू थीटा की फाइंड करेंगे वही प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान कहलाएगी। इसलिए ये सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए डोमेन और रेंज याद रखने होंगे, हमेशा याद रहने चाहिए। अब याद करने के लिए कोई ट्रिक बना सकते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड सेक कोसेक इनवर्स एक्स, ये सबकी रेंज लगभग सेम है। अंतर इतना है साइन इनवर्स एक्स में क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 आता है, tan इनवर्स एक्स में ओपन आता है, क्लोज ना आएगा, यहाँ ओपन इंटरवल मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं तो कोसेक इनवर्स एक्स में क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 ही मिलता है, लेकिन यहाँ जीरो माइनस कर देते हैं, जीरो नहीं होगा, -π/2 π/2 के बीच जीरो भी आएगा क्लोज इंटरवल में, लेकिन जीरो के लिए कोसेक डिफाइन नहीं है, सो यहाँ -0 लिखते हैं। इसके बाद cos इनवर्स x के लिए क्लोज इंटरवल 0π, sec इनवर्स x के लिए क्लोज इंटरवल 0π -π/2। यही चेक कर लेंगे कि किस एंगल के लिए sec डिफाइन नहीं है, उसे माइनस कर देंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वही है जो cos इनवर्स x की है। इसी प्रकार cot इनवर्स x की भी सेम है, ओपन इंटरवल 0π। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, और आप सभी अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ ड्रा कर सकते हैं और उसमें ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को समझ सकते हैं। हम ब्रांच फाइंड करने के लिए जो डोमेन है उसे इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, और उसमें जो सबसे छोटा इंटरवल होगा वही मीन्स जिसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट सबसे कम है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा उन सभी इंटरवल्स में से। जैसे मैं साइन x इक्वल साइन थीटा का ग्राफ भी ड्रा करके और उसमें मैं दिखाया कि -π/2 π/2 में वो फंक्शन 1 1 है और 2 है, इसलिए इनवर्स फाइंड हो सकता है, और उसकी रेंज -π/2 π/2 होगी, क्योंकि x इक्वल साइन थीटा के लिए डोमेन -π/2 π/2 है, इसलिए साइन इनवर्स x के लिए यही जो डोमेन है ये रेंज होगी, अर्थात मुख्य मान शाखा होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड domain and range are principal value branch of inverse trigonometric functions. Next, properties of inverse trigonometric functions. Properties of inverse trigonometric functions. बच्चों यहाँ प्रॉपर्टीज के साथ में कंडीशन भी गिवन होती है, लेकिन उस कंडीशन से बिल्कुल घबराना नहीं है। वो कंडीशन में ही जो फंक्शन गिवन होते हैं वो डिफाइन है, मीन्स एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ जो कंडीशन होगी वो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फंक्शन की है वही कंडीशन गिवन होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
here first property sin inverse sin theta equal theta. See, prove. Let sin theta equal x, sin theta equal x, then we get here theta equal sin inverse x. Again put here value of x, we get theta equal sin inverse sin theta. This is first property of inverse trigonometric function sin inverse sin theta equal theta. You can prove all other properties to be right. Here second property cos inverse cos theta equal theta. Third tan inverse tan theta equal theta. Fourth cosec inverse cosec theta equal theta. Fifth sec inverse sec theta equal theta. And sixth cot inverse cot theta equal theta. You prove property second, third, fourth, fifth, sixth as I prove property first. Next, second property this is first property. Our first property में ये 6. Second property sin inverse x sin inverse x equal x. C2 let sin inverse x equal theta. Let sin inverse x equal theta. Then we may write x equals sin theta. Put again value of theta. Here we may write x equals sin inverse x. Similarly, this is first property of property 2, and second property cos inverse x equal x. Third property tan inverse x equal x. Fourth property cosec inverse x equal x. Fifth sec inverse x equal x. And sixth property cot inverse x equal x. बच्चों यहाँ जैसे मैं साइन इनवर्स x इक्वल थीटा x इक्वल साइन थीटा लिया x इक्वल साइन, फिर यहाँ साइन इनवर्स x थीटा की वैल्यू पुट कर दिए x इक्वल साइन इनवर्स x फाइंड हुआ। सेम इसी प्रकार सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पार्ट को आप प्रूव कर लो। नेक्स्ट
I take an example for finding principal value of given inverse trigonometric function. Given inverse trigonometric function cos inverse under root 3 by 2, and here finding me principal value of this function. We may write here cos inverse root 3 by 2 equal theta. So cos theta equal cos pi by 6. Since pi by 6 belongs to closed interval 0 pi, so theta equal pi by 6 belongs to closed interval 0 pi. Who is the principal value branch of cos inverse x? So theta equal pi by 6 is the principal value of given function cos inverse root 3 by 2. बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखना मस्ट है, तभी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, वरना गलत हो जाएंगे क्वेश्चन. Similarly, you can find principal value of given inverse trigonometric functions. So you try yourself from given exercise. बच्चों, जो अभी हम सभी प्रॉपर्टीज बताए हुए हैं, उनमें वो कंडीशंस भी अप्लाई होगी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हैं. उसी कंडीशन में ही वो प्रॉपर्टीज ट्रू हैं, अदरवाइज फॉल्स हो जाएंगी. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट.